बाइबल शुरुआत में खोलिए। हाँ बोलिए। पहला। पहला उत्पत्ति। हाँ, जेनेसिस पहले खोलिए। पहले से पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो थोड़ा सा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जी बिल्कुल। पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी हम्म। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था हाँ। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। वो टाइम पे इंसानों को नहीं बनाया था, तो आत्मा मंडरा रहा था। ये देखा किसने? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो बातचीत मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं वो थोड़ी सी पुरानी है। ये उस समय की बात है जब मैं चर्च के सामने खड़े होकर लोगों को क्रिश्चियनिटी के विषय में समझाया करता था। और उस दरमियान में मैं कई सारे हिंदुओं को जो नए नए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे या फिर जिनमें से कुछ कन्वर्ट नहीं हुए थे लेकिन चर्च में नए नए जाना शुरू हुए थे, उन्हें चर्च के बाहर रोक के मैं उनसे बातचीत किया करता था, जिनमें से कई लोग समझते थे और चर्च में जाना छोड़ देते थे और कई लोग नहीं भी समझते थे। इसी तरह मैंने एक व्यक्ति को समझाया और उन्हें बातें समझ में नहीं आई और उन्होंने जाके अपने पास्टर जी से ये सारी बातें बता दी और वो पास्टर जी को अपने साथ लेके आए। तो पास्टर जी से भी मैंने वही बातें करी। पास्टर जी भी यूपी वाले ही थे, यूपी के ही रहने वाले थे। तो पास्टर जी को भी मैंने बातें बताई कि भैया क्या है, कैसे है, कुछ सवाल पूछे जिसका जवाब उन पास्टर जी से देते नहीं बना। तो उन्होंने अपने से ऊपर वाले पास्टर जी को अपने साथ लेके आए और मुझसे बातचीत करी। उस वक्त मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, जिसके बाद मेरी उन दोनों पास्टर जी से क्या बातचीत हुई वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सभी सुनिए एवं विचार कीजिए। विचार कीजिए क्योंकि विचार करने से ही आप मननशील मानव कहलाएंगे। भाई साहब इधर आइए थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ। बाइबल शुरुआत में खोलिए। हाँ बोलिए। पहला। पहला उत्पत्ति। हाँ, जेनेसिस पहले खोलिए। पहले से पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो थोड़ा सा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जी बिल्कुल। पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। वो टाइम पे इंसानों को नहीं बनाया था, तो आत्मा मंडरा रहा था। ये देखा किसने? और प्लस परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, तो मतलब परमेश्वर शरीरधारी है, निराकार नहीं है वो आत्मा। आत्मा वही तो मैं कह रहा हूँ। आत्मा वचन आत्मा एक आकार हो गया ना, तो वो मंडरा रहा था। प्लस आत्मा का कोई आकार नहीं है। थोड़ा आगे पढ़िए। ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, हाँ तो उजियारा हो गया। बिल्कुल। और परमेश्वर ने उजियारे को देखा कि अच्छा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे भी देखो, परमेश्वर ने देखा तब उनको लगा कि अच्छा है। परमेश्वर तो भाई ऑलमाइटी गॉड है। अगर वो कोई बना रहा है तो पहले से ही निश्चिंत होगा कि मैं बना रहा हूँ इसको तो अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पे बनाने के बाद वो देख रहे हैं तब उनको लग रहा है कि नहीं अच्छा है। आगे पढ़िए। आगे। और परमेश्वर ने उजियारे को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियारे को अंधियारे से अलग किया। बिल्कुल। और परमेश्वर ने उजियारे को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहला दिन हो गया, बिल्कुल सही। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग। अब ऊपर के जल और नीचे के जल, इसमें कौन सा सेंस है आप बताइए मुझे। रहस्य है ब्रदर, रहस्य है। रहस्य को जानना है। बिल्कुल। अरे बाहर नहीं, मैंने बाइबल बाकायदा पढ़ा है। इधर सुनो, मैं बाकायदा जाता था प्रार्थना में। मैं आइए जीवन में आइए, जीवन में आओ। बाइबल का आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हर तरफ एक प्रभु पूरा मेरे भाई साहब, मगर उसका रहस्य आपको नहीं मिलेगा। मेरे भाई साहब
रहस्य है। बाइबल उत्पत्ति में लूत की बेटियां उनके साथ सेक्स करके गर्भवती होती हैं, इसको क्या कहेंगे आप? ये धर्म है? वही तो बोल रहा हूँ। कितनी हजार संस्थाएं चली है मालूम है आपको ब्रदर? इधर सुनिए, आप बताइए। यहाँ पे वेदों में लिखा है कि अपनी माँ को माँ मानो, वो तो ठीक ही है, दूसरे की भी माँ को माँ मानो। कितनी यहाँ पे संस्था चल रही है, यहाँ पे यही एक ही बाइबल है। इधर सुनिए तो भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ इसमें बहन से बलात्कार, बहन से सेक्स करने की बात लिखी है, बेटी से सेक्स करने की बात, माँ से सेक्स करने की बात लिखी है। मैं बाकायदा बुक मार करके मैंने रखा है, तुमको बता सकता हूँ मैं। तो जुटलाओ मुझे। अच्छा, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। नहीं, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। वो सब भोले भाले लोगों को आप भड़का रहे हैं। आप चंदन लगा के बोले तो हम पंडित हो गए। मैं तुमने जो बोला उसका गलत मुझे बताओ। क्या तुम देखते हो? मैंने देखा है ना, मैंने एक कहानी का बात बताता हूँ। वो बच्चन पे तुम गलत जगह पर तुम बोलते मार किया, सही जगह पर क्यों नहीं जाता? लेकिन गलत उसमें लिखा क्यों है? वही तो 43,000 संस्था चल रही। साहब कितनी हजार संस्था चल रही? 43,000 संस्था। अच्छा, इधर सुनिए, शांति से प्यार से हम लोग बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्यार से बात करो, ठीक है? तो आप मेरी बात सुनिए कि आप पहले हिंदू थे? आप पहले हिंदू थे? हाँ या ना में बताइएगा। एक मिनट। हाँ, पहले हिंदू और क्या क्या है? जातियाँ। हाँ, जातियाँ नहीं। हाँ, जातियाँ बाइबल बात करो। आप उनकी भी बात सुनो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारी मानव जाति पहले एक मानव जाति थी। बदला किसने, आपको पता है? आप बताइए किसने बदला? मुसलमान, ये सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब किसने बदला? किसने बदला? धर्म गुरु के नेता लोग ने बदला। अब ये तुम्हारे अपने ईसा ने बदला है, शुरुआत ईसा ने की थी। नहीं, कैसे मैं बताऊँ? प्रमाण देता हूँ ना मैं आपको। डेविड आए थे सबसे पहले। सियोन में आओ, हम तुमको इधर सुनो, अगर मेरे सवाल का जवाब दे दिए, मैं प्रण लेता हूँ, कसम लेता हूँ, मैं ईसाई बन जाऊंगा। किताब में भगवान का ज्ञान है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि हर कोई अपना भाई है, हर कोई सुखी से रहे। और यहाँ पे यीशु कह रहा है कि मेरे बैरियों को मार डालो। माँ और दुल्हन दोनों कहते आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल। हाँ, जीवन का जल सेत में। अच्छा, मैंने एक शारीरिक जल की बात नहीं हो रही। बिल्कुल। शारीरिक जल क्या है? पानी पिया, शरीर कुछ हो गए। बाकी आत्मिक जल की बात हो रही। परमेश्वर क्या बोल रहे? जीवन का जल सेत मत ले। हाँ, तो हम लोग जैसे कहे, आज चला जाए जीवदानी, आत्मा की शांति मिल जाए। आज चला जाए यूं दरगाह पे, आत्मा की शांति मिल जाए। आज चला जाए तो हुआ, आत्मा की शांति मिल जाए। बाकी क्या बोल रहा है? शांति कहीं नहीं मिल रही है। बिल्कुल, आपको शांति वेदों को पढ़ के मिलेगी। आपने वेदों को पढ़ा है? हम तो भाई बाइबल पढ़े हैं, बाइबल में जानते। पैसा कितना मिला था? पैसा कितना मिला था बाइबल के उसके लिए? मशीनरी वालों ने पैसा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्या होता है भाई साहब। हम पैसा दे खर्चा करके। अच्छा, आप हालेलुया में गए थे ना? हालेलुया मतलब हालेलुया करते हैं। अच्छा, आप सियान में पढ़ते तो मतलब आप जो भी है, हम लोग खुद पैसा लगा। आपने अभी तक देख लिया भाई साहब, आपने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे। एक भी सवाल का जवाब नहीं। तो आप आए क्यों? आप ये मोटी सी किताब लेके आए क्यों? ये अधर्म की किताब है, मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ। कितने भी बड़े पादरियों को लेके आइए, मैं एक छोटा सा आदमी साबित कर दूंगा। क्या साबित? नहीं साबित तो मुझे गलत साबित कीजिए आप। 43,000 संस्था चल रही है। बहन बेटी से सेक्स करने की बात लिखी है, माँ से सेक्स करने की बात लिखी है, बाप लड़का बाप को धोखा देता है, बहुत सारी बुराइयां लिखी है। आम बात नहीं है, आम बात है वो सब। आम बात धर्म की किताब में लिखी जाएगी। वचन है, वचन है। अभी हकीकत बता रहा हूँ। बाइबल का ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों को आप मानते हो? कैसा? बाइबल का ओल्ड टेस्टमेंट किसने लिखा था? उत्पत्ति का ले लो, किसने लिखा था बताया आपको? नहीं पता है। डेविड कौन हमको थे? जानने की जरूरत है। डेविड कौन थे भाई साहब? हमको सबसे जानने की जरूरत है, क्योंकि हम उस संस्था से चल ही नहीं रहे। हम 43,000 संस्था की बात नहीं है भाई साहब। हम एक ही बाइबल है। 43,000 संस्था चल रही है। कितनी हजार? 43,000 संस्था। कितने चर्च चल रहे? 43,000 चर्च चल रहे हैं।
और इसमें से हम लोग अलग है। अलग हमको पूरी बाइबल में से पूरा नहीं देखने आए। हमको जहाँ दिखाया जाएगा वहीं देखना, वही वचन से हमको चलना है। सब बहुत से वचन लिखे हैं, उस वचन तो मुझे बताइए ना, आप गलत क्या है? आप इतना मोटा किताब लेके आए, क्या आप इसमें मैं शुरुआत में बोला ना, अभी तो अंदर तक पूरा जाना बाकी है। आप क्या बोले थे? उसमें लिखा है तो लिखा नहीं है क्या? आपके केवल में लिखा है। हम लोग का बाइबल लिखा है 1927 खोलिए। यूँ आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। तो उसमें मारने की बात, घात करने की बात कही गई है कि नहीं? इसमें वो लिखा थोड़ी क्या है, तो उसमें ऐसा भैया मेरे घात करने की बात लिखी गई है। तो 42,000 संस्था चल रही है, और कौन सा संस्था इससे चल रही है वो हमको नहीं पता है। आप ये कुतर्क कर रहे हैं, तर्क की बात नहीं कर रहे हैं। हमको बुद्धिमान आदमी जो धर्म को मानता है ना, हमको सही बात करता है। तर्क वितर्क नहीं करना है। तो आप ये मोटी किताब लेके मेरे पास क्यों आए? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जवाब क्यों नहीं दिए? जवाब क्यों नहीं दिए? मैंने आपको यही समझाने है। तो जवाब क्यों नहीं दिए? समझा तो नहीं रहे? ये नहीं, आप बोल रहे हो अंकल एक नहीं, अंकल को बीच में मत। अरे सुनो भाई साहब, बाइबल में लिखा गया है। हाँ, तो बाइबल में लिखा गया है ना, मैं बता रहा हूँ। उत्पत्ति में देखिए। तो हमको उस संस्था को नहीं चलना है। अरे मतलब बाइबल को नहीं मानते आप? आपके बाइबल में हिंदी को हिला रहे हो कि नहीं मानता? मतलब बाइबल को नहीं मानते? ये बताओ, हमारे बाइबल में ऐसा लिखा गया भाई बहन सेक्स करता है। बिल्कुल लिखा है। संस्था चल रही है, उस संस्था में हमने उत्पत्ति में पुराने जमाने में तो होता ही रहेगा। अभी इस जमाने में क्या हो रहा है? तो वो सारी चीजें आप जानते हो नहीं? आप भाई बहन को सेक्स करते हुए देखे थे? इधर सुनो, मेरी बात तो सुनो। नहीं, आप अपनी बात बताए नहीं? भाई बहन को सेक्स करते हुए देखे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे बोल सकते हो? लेकिन उसमें तो दिखाया है। कैसे बोल सकते हो? तो उसमें कैसे बताया, कैसे मान सकते हो? उसमें तो वो भी तो लिखा है ना। रहस्य होगा। कुछ भी हो सकते हैं भैया मेरे वहीं पर अभी चंदा कह के बोल रहा तो इतनी मोटी किताब क्यों लेके आया मेरे पास? भाई जवाब तो नहीं दे रहे हो। आप तो आपको मैं जवाब दे दिया। आप क्या जवाब? बन गया, एक लगाना मैं पंडित बन गया, भक्त बन गया। अरे चलो ब्रदर, ये सुनो, जवाब नहीं दिया आपने। आपने मेरे बात को जवाब दिया। क्या? आपको मेरे बात को जवाब? हाँ, जवाब आप देखे थे भाई बहन को सेक्स करते हुए? नहीं देखा था। तो कैसे बोल सकते हो? मैंने उस किताब में देखा है। मेरे बात को भी जवाब दो। हाँ, तो मैं तो जवाब दे रहा हूँ। क्या दे रहे बताओ? किताब में लिखा है जाओ, भाई बहन ने सेक्स किया, तो मैं बता रहा हूँ। अब वो भाई बहन है कि तुम हकीकत देखे थे, पकड़े थे उसको? लेकिन लिखा तो उसमें है। अरे क्या लिखा है यार? यीशु को जानते हो? यीशु को जानते हो? यीशु का यीशु भगवान है। हाँ, कैसे जाने? मैं तो भगवान है। ऐसे कैसे मन में जानते भगवान। अब देखो, अपने अंदर। अब यही बात है। अब ये तो गलत बात हो गई। लगाने से बोलोगे मैं पंडित हूँ। बार बार तुम चंदन पे क्यों आ रहे हो? हम भी तुम भी हिंदू हो। अरे तुम भी हिंदू हो। ये हिंदू धर्म थोड़ी लिखा है कि हम आप पंडित हो, हम क्षमा होता है। बिल्कुल नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं लिखा ना। बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म में जात पात है ही नहीं। वेदों में, वेद अगर आप पढ़ेंगे ना मेरे भाई, जाने दो भैया इधर सुनिए तो। हमारे पास टाइम। हमारे भाई यह बात सुनाना मालिक भैया मत बोलो। भाई के गला काटते हैं। भाई गला। चलो अच्छा भाई समझ गए। अगर तू बाइबल के मान होगा तो बाइबल में तो भाई के गला काटे बटे। हमको जवाब नहीं दिया, लेकिन अरे जवाब तो दे दो। बड़ी सी मोटी किताब लेके आए नौन भाई साहब, चार गुरु नहीं, लेकिन आपके बड़े गुरु तो वो पादरी हैं, वो लेके आए किताब इतनी बड़ी मोटी, लेकिन एक भी जवाब नहीं दिए। उत्पत्ति में ही अटक गए। बाइबल के उत्पत्ति में मैं चंदन लगाऊंगा, लेकिन बाइबल के उत्पत्ति में ही वो अटक गए और भोले भाले लोगों को, हिंदुओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जवाब तो दे ही नहीं रहे। एक सवाल का जवाब दे दो भैया। अरे भैया एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल का जवाब दीजिए ना यीशु के बारे में। यीशु ने सेक्स भी किया था। यीशु ने मैरी मैगडलेन के साथ सेक्स भी किया था। भोले भाले लोगों को बरगलाते हैं यार। वो हिंदू है, लेकिन उसको ये इसने भरम बर तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं।
और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। लाइट की स्पीड अगर उनसे पूछे कि जिस हदीस में से वो है, तो आप उस हदीस से मुझे बता सकते हैं कि वो जो गदही थी वो धीरे धीरे रन पकड़ी थी कि डायरेक्ट रन पकड़ ली थी? क्योंकि डायरेक्ट रन पकड़ेगी तो मोहम्मद साहब तो विरामावस्था में रहेंगे, और गदही जब गति अवस्था में आई तो मोहम्मद साहब तो वहीं ढेंगला गिर गए होंगे खट से। तो हो सकता है सर पे चोट लगी और वो कुछ दिमाग घूम गया उनका, बोले हाँ जन्नत देख के आ गए मैं। गदही तो कब की निकल गई होगी वो लाइट की स्पीड से। अब देखिए ना, एक पेपर पे ग्लास रखेंगे, पेपर को फट से हटा देंगे तो ग्लास तो वहीं का वहीं रहता है ना। तो गदही पे बैठे मोहम्मद और गदही जब लाइट की स्पीड से भागी